नमस्कार दोस्तों। बहुत सारी माताएं बहनें और मेरे जो सहपाठी मित्र हैं वो पूछते हैं कि श्रीमान जी आप वास्तु और ज्योतिष के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस वंदना भोजक चैनल पर आप दे रहे हो और हमें इनकी खुशी है, लेकिन हमारे सामने एक समस्याएं हर समय बनी रहती हैं। मित्रों, बहुत सारे घरों के अंदर हम देखते हैं और आप लोग भी देखते हो कि बहुत सारी माताएं बहनें या भाई जो भी है वो अपने घर के अंदर पूजा पाठ में हर समय अपना समय देते रहते हैं और हर समय अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं। मित्रों, ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि श्रीमान जी हम तो अपने जीवन के अंदर भगवान के पूजा पाठ आदि में अपना समय व्यतीत किए, फिर भी हमें परेशानी क्यों हो रही है, हमारे ऊपर इतना गहरा संकट क्यों आ रहा है। तो मित्रों, इसमें भी कुछ रहस्य होते हैं। यदि आपके घर में भगवान का जो स्थान है वो यदि आपने वास्तु के अनुसार नहीं दे रखा है भगवान का स्थान, तो आपको परेशानी जरूर होगी। मित्रों, कहते हैं स्थानम प्रधानम न कि बल प्रधानम। स्थान ही सर्वप्रिय होता है और स्थान का महत्व भी बहुत कुछ अलग होता है। मित्रों, जैसे एक अधिकारी जब तक वो अपने स्थान पर है तो उसके पास पावर रहता है, और जैसे ही वो अपने स्थान से हट जाता है तो उसका पावर खत्म हो जाता है। वैसे ही वास्तु के अनुसार हमारे घर के अंदर जो देव स्थान है, जो मंदिर हमारे घर के अंदर होता है, वो भी हमारा वास्तु अनुसार होना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे बताऊंगा, 5 टॉपिक्स बताऊंगा। यदि ये आपके घर के अंदर है तो आप कितनी भी पूजा पाठ आदि कर ले फिर भी आपको परेशानी रहेगी। मित्रों, आपको यदि बार बार घर के अंदर परेशानी हो रही है या समस्याएं हो रही है या आपके कष्ट हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने घर के अंदर जो मंदिर स्थापित है उसकी ओर ध्यान दीजिए। कहीं आपका मंदिर मित्रों किसी सीढ़ी के नीचे या किसी सीढ़ी के ऊपर तो नहीं बना हुआ है आपके घर के अंदर। यदि ऐसा है तो उसका स्थान तुरंत शुभ मुहूर्त देखकर वहां से आपको स्थानांतरित करना चाहिए। इससे यदि आपके घर में सीढ़ियों के नीचे या फिर सीढ़ियों के ऊपर यदि मंदिर की स्थापना आपने कर रखी है तो इससे आपके घर में आर्थिक तंगी रहेगी, कलेश रहेगा और मानसिक तनाव जरूर रहेगा। तो आपको अपने घर की जो सीढ़ियां हैं उनके नीचे या उनके ऊपर मंदिर की स्थापना नहीं करनी है। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता है और हम परेशान होते रहते हैं। यदि घर का मालिक ज़्यादा कष्ट पा रहा हो या घर का मालिक ज़्यादा परेशान होता हो, तो आपको ये देखना है कि आपके घर के जो भगवान का देव स्थान आपने घर के अंदर बना रखा है वो कहीं बाथरूम के आसपास तो नहीं बना है। यदि बाथरूम के बगल में बना हुआ है तो ऐसी परेशानी आपके घर में रहेगी रहेगी, कलह कलेश होगा और घर मालिक को बहुत ज़्यादा परेशानियां होगी। इसलिए बाथरूम के अगल बगल में मंदिर की स्थापना नहीं करें। यदि आपके घर के अंदर मंदिर आपने दक्षिण दिशा में बना रखा है तो फिर उस घर में जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य हर समय खराब रहेगा, उनके डिप्रेशन हमेशा बना रहेगा, मानसिक तनाव उनको हमेशा रहेगा और मन के अंदर चिड़चिड़ापन उनमें रहेगा। चाहे वो सुबह से शाम तक कितने भी पूजा पाठ करें फिर भी उनके कष्ट दूर नहीं होंगे। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर के अंदर जो मंदिर होता है वो ईशान कोण में ही रखना चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है उसके अंदर ही हमारे घर का मंदिर है वो होना चाहिए। मित्रों, भगवान का जो देव स्थान जिसको हम बोलते हैं, अगर उनको हम सही जगह स्थापित रखेंगे, उनको सही दिशा में रखेंगे, उनको सही
स्वच्छ जगह पे रखेंगे तो उस घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और खुशहाली उस घर के अंदर अपार बनी रहेगी। मित्रों, आप अपने घर के अंदर जो देवी स्थान है उसके अंदर कभी भी 3 मूर्तियां आपको नहीं रखनी है या 3 तस्वीरें एक ही देवी देवता की नहीं रखनी है। बहुत सारे मैं वास्तु विजिट के अंदर देखता हूँ मित्रों, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अपने घर के अंदर भगवान की बना करके स्थापित की हुई है। तो अगर ऐसा है, जिस घर में यदि किसी प्रकार की भगवान की मूर्ति यदि 8 इंच से ज़्यादा है, मिट्टी की मूर्ति या किसी धातु की मूर्ति 8 इंच से ज़्यादा नहीं बड़ी होनी चाहिए, और जिस घर में है उस घर में संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा। इसलिए 8 इंची से ज़्यादा बड़ी, चाहे वो मिट्टी की हो या तांबे की हो या किसी धातु की मूर्ति हो, वो हमें घर के अंदर नहीं रखनी है, अन्यथा संतान संबंधित कष्ट उस घर के मालिक को हो सकता है। मित्रों, इस वंदना भोजक चैनल पर मैं हर समय आपको सटीक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने का प्रयत्न करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपको घर बैठे ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ वास्तु और ज्योतिष की प्राप्त होती रहेगी। पहले भी हुई है, आगे भी होगी और हो रही है। मित्रों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री या आदि आवासीय व्यवस्था का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप थोड़ी सा चार्ज पे करके आप बड़ी आसानी से इन सभी का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। यहाँ व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवा सकते हो। मित्रों, चलते चलते मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि यदि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो या इस वीडियो से आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई हो जो आपके जीवन में काम आने वाली हैं, तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन आपके एक मोबाइल के अंदर छोटा सा घंटे का निशान चिन्ह है, उस पर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो और आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत पा सकें। तो धन्यवाद। जय श्री राम। अगली कड़ी में फिर एक वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेकर आता हूं। तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद।